हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपना CSIR एग्ज़ाम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया और ओनली 5 मंथ्स में। मतलब मैंने पहले कुछ भी तैयारी नहीं की थी, मास्टर्स तक जो भी मैंने तैयारी स्टार्ट की है वो 5 मंथ्स में ही की है। मैंने मास्टर्स मेरी मई में कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद मैंने जुलाई से स्टार्ट की थी, जुलाई 2019, और मैंने दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था विद रैंक 103 के साथ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उससे पहले कुछ तैयारी ही नहीं की थी, मुझे एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो देखिए, अगर मतलब मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपने इन 6 ट्रिक्स को फॉलो किया है तो आप श्योरली अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से तैयारी नहीं कर रखी थी, ना मेरा कोई बेस क्लियर था बहुत अच्छे से। जो भी किया है मैंने अपने 5 मंथ्स की प्रिपरेशंस में ही किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि आप लोगों को तैयारी भी करनी है। ओके, सबसे पहले मतलब अगर आपने ये 6 मेथड फॉलो कर लिए ना तो श्योरली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। लेकिन बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपनी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। 5 मंथ्स आपको देने ही होंगे, खुद को खाना पीना सब भूल जाना, लेकिन ये 5 मंथ्स बहुत अच्छी से तैयारी करना। सबसे पहले सिलेबस, जो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में मतलब क्या क्या यूनिट्स है, क्या आप कर सकते हो। सिलेबस में से आप पहले डिसाइड करोगे कि कौन सी यूनिट्स आप करना चाहते हो, कौन सी आप स्किप करोगे। जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती उनको छोड़ो एक बार, उनके पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आपके पास 5 मंथ्स है, अगर आप उन्हीं यूनिट्स को उठा लोगे तो सारा टाइम उसी के अंदर चला जाएगा आपका। तो पहले जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है, मान लो आप जॉलजी बैकग्राउंड से हो तो एनिमल फिजियोलॉजी करो, इकोलॉजी करो, इवोल्यूशन करो, और प्लांट फिजियो। अगर आप जॉलजी से हो तो भी आपको प्लांट फिजियो करनी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप पढ़ने लगोगे तो आपको ये बहुत इजी भी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है गो थ्रू सिलेबस डीपली। आपको सिलेबस बहुत अच्छे से करना ही होगा, उसके बिना ये क्लियर नहीं होगा। आपको सिलेबस अच्छे से देखना है, कौन सी यूनिट करनी है और कौन सी यूनिट छोड़नी है। मैंने क्या ट्रिक अपनाई थी, जब मैंने एग्जाम दिया था 13 यूनिट्स थी, अब तो थोड़ा सिलेबस में चेंज आया, बायोटेक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, 13 यूनिट्स में से मैंने क्या किया था, अपनी 6 यूनिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से की थी। मतलब मैंने उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कर डाला। उसमें से मैंने 10 ईयर्स के PYQs किए थे इन 6 यूनिट्स के, और जो PYQs मैंने एक PYQ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ सॉल्व कर दिया था। ये 6 यूनिट्स में मैं श्योर थी कुछ भी क्वेश्चन आएगा मैं डेफिनेटली इनको कर लूँगी। तो आपको 6 यूनिट्स तो बिल्कुल बिल्कुल ही बहुत अच्छे से करनी है। आप 2 to 3 यूनिट्स ऐसी कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स छोड़ दो, उनके नहीं समझ आ रहे तो टाइम वेस्ट मत करो। और 1 to 2 यूनिट जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती वो स्किप कर दो, काटा ही मार दो, मुझे उसे देखना ही नहीं है। मैंने ये गलती की थी, आप ये गलती मत करना। मैंने बायोटेक स्टार्ट की थी, बायोटेक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने बायोटेक स्टार्ट कर ली थी और मैंने उसमें अपना काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करा, नोट्स भी बनाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। जब मेरे को थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं बायोटेक नहीं कर सकती, मेरे से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे उसके, तो मैंने फिर वो बायोटेक छोड़ दी थी उस टाइम। तो ये समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिलेबस अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से देखना है क्या कौन सी यूनिट आप जा सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते। आपका टाइम लगेगा थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाने में, लेकिन आपको करना पड़ेगा ये। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस, आफ्टर डैट यूनिट चूज़ करो कौन सी यूनिट पे आपको जाना है। ठीक है, देन थर्ड आपको करना पड़ेगा कि सबसे ज़रूरी काम PYQ सॉल्व करो। विदाउट PYQs कुछ भी नहीं है, PYQs करने ही पड़ेंगे आप लोगों को, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर मान लो कि आप सीधे एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हो तो आप एकदम से देखकर घबरा जाओगे, कैसे क्वेश्चन आ गए, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपने PYQ सॉल्व करोगे आपको आइडिया होगा कि CSIR का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन से में आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पहचानने लग जाओगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और इस टॉपिक पे कम ध्यान देना है। और मैं आपको सजेशन दूंगी, अगर आप एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कुछ क्लासेस लीजिए। अगर आप कोई ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, यूट्यूब के जाना चाहते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। लेकिन डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक आप लेके बैठोगे तो आप 5 मंथ्स में नहीं कर पाओगे। स्टैंडर्ड बुक्स के लिए आपको 2 to 3 ईयर्स चाहिए सब कुछ पढ़ने के लिए। तो आप ऑनलाइन वीडियोस देखो, एक एक, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी आपने चूज़ की, उसकी एनिमल फिजियोलॉजी का CSIR पे बहुत कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं कोई आपको स्पेशल नाम नहीं बता रही, लेकिन आप देखोगे तो CSIR पे एनिमल फिजियोलॉजी के आपके बहुत बहुत वीडियोस मिल जाएगी। जो आपको समझ में आ रहा है उस पर जाओ और देखो।
और वो पूरी यूनिट करो। उसके हैंडमेड्स नोट्स बनाओ, सबसे ज़रूरी है। आपने मान लो सबसे पहले एनिमल फिजियोलॉजी उठाई है, उसके नोट्स बनाओ, रिवाइज करते रहो, करते करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, हर दिन रिवीजन करो। मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर रिवीजन करता हूँ, ऐसा कभी भी क्लियर नहीं होगा। रिवीजन फर्स्ट डे से ही होगा। मान लो आज आपने एक क्लास ली, क्लास 1, ठीक है, देन क्लास 2 लोगे तो आप ये पक्का कर लो कि आपको क्लास 1 के जो नोट्स है वो रिवाइज करना है जब भी आप क्लास 2 अटेंड करोगे, उससे पहले नहीं करोगे, वरना आपका क्लास 1 का पढ़ा हुआ सब बेकार है। जब आप क्लास 3 अटेंड कर रहे हो तो देन क्लास 1 एंड क्लास 2 के नोट्स रिवाइज करोगे, देन क्लास 3। जब आप लास्ट तक पहुंचोगे अपनी क्लास 15 to 16 में लगभग हो जाता है एक यूनिट कंप्लीट CSIR नेट की। जब आप क्लास 15 तक पहुंचोगे तो आपको जो पीछे की क्लासेस होंगी उसके नोट्स बिल्कुल टिप पे होंगे। आप पेज खोलोगे, आपको पता है इस पेज में क्या क्या है, आप फटाफट इसको रिवाइज कर दोगे। आपको लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा रिवीजन का प्रेशर नहीं आएगा। तो डेली रिवीजन करो, ऐसे मत सोचना कि मैं लास्ट टाइम पे रिवीजन करूँगा। और एक और आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ, मतलब बेस्ट है ये। अगर मैं ये नहीं लेती तो शायद मेरा CSIR एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। टेस्ट सीरीज़, बहुत टेस्ट सीरीज़ है CSIR की, आपको जो बेस्ट लगे वो लो। मैंने पाथफाइंडर फॉलो किया था, मतलब और भी है, मैं कोई किसी का भी यहाँ पे ऐड करने या प्रमोट करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने आई हूँ कि मैंने कैसे क्लियर किया था। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लो, किसी की भी टेस्ट बुक, बहुत टेस्ट सीरीज़ चल रही है आजकल इसकी CSIR एग्ज़ाम की, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो ताकि आप जब पेपर में बैठो तो आपको यूँ ना लगे आप पहली बार पेपर दे रहे हो। आप एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स पहले ही वो पेपर दे चुके होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर कैसे अटेंड करना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने जब पहली बार टेस्ट सीरीज में फर्स्ट टेस्ट दिया, मैंने पार्ट बी अटेंड किया, देन पार्ट सी। मेरा पार्ट सी बहुत स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू पार्ट बी, तो मेरे उसमें कम मार्क्स आए, अबाउट 60 या समथिंग आए। फिर मैंने स्ट्रेटजी चेंज करी क्योंकि मेरे पास पार्ट सी में टाइम ही नहीं बचा। जब मैंने पार्ट बी अटेंड किया तो मैंने पहले पार्ट सी किया क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, देन पार्ट बी अटेंड किया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे कि मेरा जो था पार्ट सी में मैंने फुल टाइम दिया और मेरे वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और मेरा 90 स्कोर चला गया। सिर्फ एक ही बार में मेरा 30 चला गया। तो आपको टेस्ट से ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा जो सेक्शन है वो पहले अटेंड करना है, कि इसमें आप स्कोर कर पा रहे हो, कौन सा वीक है या कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो टेस्ट सीरीज ज़रूर करना। बस मैं आपको यही बोलूँगी कि बार बार सिलेबस देखो, कौन सी यूनिट आपको करनी है, कौन सी छोड़नी है, ये देखो। देन उसके बाद PYQ सॉल्व करने लग जाओ। बिना PYQs के ये पेपर क्लियर नहीं होगा। टेस्ट सीरीज जरूर करो। रिवीजन, नोट्स बनाओ, क्लास फर्स्टली नोट्स बनाओ, देन रिवीजन, क्लास सेकेंडली नोट्स फर्स्ट के रिवाइज करो, देन सेकंड क्लास लो। ऐसे रिवीजन करो, लास्ट टाइम पे रिवीजन का कुछ भी आपको हेडेक नहीं रहेगी। और आप देखना आपको पूरी जैसे एनिमल फिजियोलॉजी टिप्स पे रहेगी। आपने इतनी बार रिवीजन कर लिया होगा, 15, 20, 25 बार रिवीजन हो गया होगा आपका उसका, तो आपको रिवीजन में भी टाइम नहीं लगेगा। आप 15 मिनट अपनी कॉपी खोलोगे, देखोगे ऊपर से और सारा रिवीजन हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर लगातार सोल्व करते रहना। PYQ प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप जल्दी क्लियर करना चाहते हो तो कोई भी चैनल सब्सक्राइब करो, कोई भी वीडियो देखो या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, वो आपको पूरा शेड्यूल के साथ करवाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई स्पेशल में कोई कोचिंग का ऐड नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। बस आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये टिप्स फॉलो कर लो, आपका पक्का हो जाएगा। मेरा बिल्कुल MSc में बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं था। मैंने जो भी किया 5 मंथ्स के अंदर ही किया है और मेरा नेट GRF क्लियर हो चुका था, मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको डेली बायोलॉजी के MCQ सॉल्व करना है, CSIR से रिलेटेड कोई डेली अपडेट्स चाहिए, बायोलॉजी से कोई भी वैकेंसी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे अपडेट होता है। आप सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसके टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँगी। थैंक यू सो मच।